कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका का अल उदीद एयरबेस हाई अलर्ट पर है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका ने अपने बेस से कुछ खास लोगों को फौरन बाहर निकाल लिया है। अल उदीद से हाई प्रोफाइल लोगों को तब बाहर भेजा जाता है जब अमेरिका किसी दुश्मन देश को दहलाता है। ऐसा कई बार हो चुका है। इस बार तो अमेरिका ने अपने सारे हथियारों को वॉर जोन में उतार दिया है। ट्रंप के जंगी बेड़े समुद्र में मचलने लगे हैं। ट्रंप की हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्चिंग साइट पर आ रही हैं। ट्रंप के सबसे विस्फोटक जंगी जेट के इंजन ऑन हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान पर सबसे खौफनाक हमले का ऑर्डर दिया है। ईरान पर बंकर बस्टर बमों की बौछार जल्द हो सकती है। ईरान जून 2025 से भयानक युद्ध में उलझने जा रहा है। ईरान के निर्वासित प्रिंस रेजा पहलवी ने दावा किया है कि ईरान में आजादी का युद्ध छिड़ गया है। To the point where people are just fed up with this regime. They are saying death to the dictator. They want to liberate themselves. And their demand for freedom is met with the most brutal reaction by a regime that is waging war on its own citizens. ईरान के युवराज ने ट्रंप के हमले का सिग्नल देने के बाद मोर्चा खोल रखा है। उधर इजराइल जबरदस्त तैयारी में जुट गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना ने 12 ऐसी लोकेशन पर मोर्चेबंदी कर दी है जहां ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल की सेना जिन साइटों पर युद्ध मोड में है उनमें से कुछ की लोकेशन देख लीजिए। इजराइल ने राजधानी तेल अवीव में युद्ध के हथियारों की तैनाती कर ली है। इजराइल की सेना ने हाइफा बेस एक्टिव कर दिया है। इजराइल आर्मी तामरा में हथियार जुटा रही है। इजराइल नेवी इलियट नौसैनिक अड्डे पर अलर्ट मोड में है। इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम सभी बॉर्डर पर तान दिए गए हैं। अमेरिका का एक्शन किसी भी वक्त शुरू होगा। इजराइल इसी मौके पर ईरान को दहलाने के इंतजार में है। ईरान अब पलटवार के लिए तैयार है। ईरान उन प्रदर्शनकारियों को गद्दार करार देकर चौराहे पर फांसी पर टांगने जा रहा है जिन्होंने सुप्रीम लीडर की खिलाफत की है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अगर एक भी प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो वो पूरे ईरान को बर्बाद कर डालेंगे। Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving. ईरान से आई ये तस्वीरें ऐसे भयानक युद्ध की शुरुआत हैं जिसमें महाशक्तियों की टक्कर तय है। ये आग ईरान को जला सकती है। ये आग खाड़ी देशों में कोहराम मचा सकती है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान की एक एक लाश गिन रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मौत का नंबर जितना बढ़ता जा रहा है ईरान को उतनी सख्त सजा मिलने जा रही है। सुपर पावर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सफाए तक की धमकी दे रहा है। अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि ईरान के लिए मदद भेज दी गई है। इस मदद के मायने हैं अमेरिका के जंगी लड़ाके युद्ध में कूद गए हैं। अमेरिका का सबसे विध्वंसक बम वर्षक B-2, अमेरिका के सबसे विनाशकारी जंगी जेट F-35, अमेरिका के सुपर क्रूज फाइटर जेट F-22 रैप्टर, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के एटमी हथियार। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान की कट्टर सरकार अब बच नहीं सकती, लेकिन सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके रिवॉल्यूशनरी सेना पर कैसी कयामत बरसेगी इसका खुलासा ट्रंप करने को तैयार नहीं है। मगर उनकी धमकियों में परमाणु हथियारों का जिक्र आ गया है। Iran said that the last time I blew them up with the nuclear capability, which they don't have any longer. So Iran said that the last time. They better behave. अमेरिका सरप्राइज देने के लिए कुख्यात है। हमले से पहले अमेरिका तैयारी करता है। छोटे छोटे ऑपरेशन में सबसे अचूक हथियार इस्तेमाल करता है।
ईरान से युद्ध तो एक ताकतवर देश से है, इसलिए अमेरिका किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि अब ईरान में मौत के आंकड़े बढ़ने लगे हैं। हिंसा और प्रदर्शन के दौरान खौफनाक वीडियो सामने आने लगे हैं। इसलिए ट्रंप पूरा गुणा गणित लगाकर आक्रमण से पहले किसी भी तरह की जानकारी लीक करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. हालांकि ट्रंप के ज्यादा वक्त लेने की बड़ी वजह अमेरिका के कई फ्रंट पर युद्ध में फंस जाने की है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का ऐलान कर ज्यादा से ज्यादा फोकस आर्कटिक वॉर पर लगा रखा है। अमेरिका इस वक्त वेनेजुएला में निकोलस मादुरो का तख्ता पलटकर वहां भारी सैन्य तैनाती करके डटा हुआ है। अमेरिका को चीन सागर में ताइवान को बचाने के लिए भी अपना पावर बैलेंस बनाए रखना है। अमेरिका को रूस के जवाब में काला सागर में अपनी मौजूदगी का एहसास करते रहना है। अमेरिका को इन सब के साथ खाड़ी देशों में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए हथियारों की तैनाती रखनी पड़ती है। तो क्या ट्रंप ईरान को घुड़की दे रहे हैं? क्या ट्रंप ईरान को जुबानी धमकियों से डराकर घुटने पर ले आएंगे? इसके आसार दिखते तो नहीं। कतर ने इसकी जानकारी दी है कि हालात बेहद खराब हैं। युद्ध टालना मुश्किल लग रहा है। कतर अमेरिका और ईरान के बीच पुल का काम कर रहा है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। That any escalation of the sort that you described would have catastrophic results in the region and beyond, and therefore we want to avoid that as much as possible. The talks continue, our calls continue. There is no specific effort that I can point to right now, but we are involved in talking to all parties, obviously with our neighbors and our partners in the region to find a diplomatic solution. युद्ध दोनों तरफ से भड़काया जा रहा है। ट्रंप धमकी देते हैं तो ईरान पलटवार में देर नहीं कर रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारीजानी ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। लारीजानी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर ईरान में हुई हिंसा के लिए 2 हत्यारों के नाम लिखे हैं। लारीजानी ने लिखा, हम ईरान के लोगों के मुख्य हत्यारों के नाम बताते हैं। पहला ट्रंप, दूसरा नेतन्याहू। यही नहीं, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ट्रंप से युद्ध लड़ने के लिए मिसाइलों के स्टॉक में जबरदस्त बढ़ोतरी की जानकारी दी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के एरोस्पेस कमांडर माजिद मौसवी ने कहा कि ईरान के रॉकेट गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन ईरान अमेरिका से कितने दिन लड़ सकता है? अगर अमेरिका ने ईरान को फोड़ना शुरू किया तो क्या होगा? सुपर पावर के आगे ईरान की क्या बिसात है? ईरान से अमेरिकी बेस सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है। खाड़ी में अमेरिका के इतने हथियार हैं कि वो ईरान जैसे 10 देश एक झटके में साफ कर सकता है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और कैंप आरिफ जान हैं। कैंप आरिफ जान अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। कुवैत की ईरान से दूरी करीब 250 किलोमीटर है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका का अल दफरा एयरबेस है, जहां F-35 और F-22 रैप्टर जैसे जंगी जहाज तैनात हैं। कतर के अल उदीद एयरबेस को अमेरिका का वॉर हेडक्वार्टर कहा जाता है। यहाँ 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अल उदीद से ईरान सिर्फ 350 किलोमीटर दूर है। कतर के बगल बहरीन में अमेरिका की नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है। यहाँ ट्रंप की नेवी के 5वें जंगी बेड़े का मुख्यालय है। बहरीन से ईरान की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। समुद्र हो, जमीन हो या फिर आसमानी हमला, अमेरिका जब चाहे जैसे चाहे ईरान तक पहुंच रखता है। मगर अब की बार अमेरिका किसी तरह के रहम के मूड में नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि पहले की तरह अब ईरान पर स्ट्राइक भर से काम नहीं बनेगा। ईरान में खामेनेई सरकार के खात्मे के लिए अमेरिका को भयानक युद्ध जीतना होगा, लेकिन अमेरिका को अरब देश और इजराइल ने फौरन हमला करने से बचने की सलाह दी है। NBC न्यूज के मुताबिक इजराइल और अरब देशों ने ट्रंप से कहा है कि अभी ईरान पर हमला कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनेई इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि उनका तख्ता पलट मुमकिन है। इसकी वजह हिंसक प्रदर्शन में आई कमी और सरकार के समर्थन में हो रही रैली में उमड़ रही भारी भीड़ मानी जा रही है। लेकिन ट्रंप किसी की सुनते नहीं, वो अपने मन की करते हैं। ट्रंप ने ठान लिया है
कि ईरान को खामेनेई हुकूमत से आजादी वो दिलाएंगे। अमेरिका इसके लिए अपने 2 जंगी बेड़े ईरान को घेरने के लिए तैनात कर सकता है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट नवंबर 2025 में सैन डिएगो से निकला था। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी पहले खाड़ी में तैनात रह चुका है। जिस दिन ये जंगी बेड़े ईरान की तरफ बढ़ने लगेंगे वो अमेरिका के युद्ध की शुरुआत होगी। लेकिन ईरान से भीषण लड़ाई हुई तो अमेरिका उन फ्रंट पर कमजोर पड़ सकता है जहां उसे रूस से टक्कर मिल रही है। कैरेबियन सागर ऐसा ही एक वॉर जोन है जहां पुतिन ने नजर बना रखी है। निकोलस मादुरो के साथ हुए बर्ताव से पुतिन ट्रंप से बहुत ज्यादा नाराज हैं। निकोलस मादुरो पुतिन को अपना बड़ा भाई मानते हैं। रूस ने वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले को दुनिया के लिए खतरा बताया है। पुतिन के लिए वेनेजुएला और ईरान दोनों अहम हैं, यानी अमेरिका अगर युद्ध भड़काने का जोखिम उठाएगा तो ईरान के साथ उसे भी जोरदार घाटा होने का खतरा है।